आज मैं अपने टेरेस गार्डन में लगाने वाली हूँ लौकी। तो लौकी को आप गर्मी में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपने अभी गर्मी में लौकी नहीं लगाई है तो आप अभी लगा सकते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो लौकी लगाने के लिए मैंने लिया है बड़ा साइज का ग्रो बैग, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है सीमेंट की बोरी से। अगर आपके पास दूसरी बोरी हो तो उससे भी आप इस तरीके से ग्रो बैग बना सकते हैं। ग्रो बैग बनाने का डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देखकर आसानी से इस तरीके के जिस तरह के चाहिए उस तरह के ग्रो बैग बना सकते हैं। और ग्रो बैग में मैंने कुछ छेद भी किए हैं ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। अगर हमारे ग्रो बैग में पानी भर जाता है तो उससे पौधे खराब हो जाते हैं। ये 24 इंच के बराबर ग्रो बैग है, तो इस तरह के ग्रो बैग में आप बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं। ग्रो बैग बड़ा है इसलिए इसे भरने के लिए ज्यादा मिट्टी लगेगी, लेकिन मैं इसे इस तरीके से भरूंगी कि इसमें हमें कम मिट्टी की जरूरत होगी। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमारे किचन से कचरा निकलता है, जैसे प्याज, लहसुन के छिलके और भी ढेर सारे आलू के छिलके। जो भी कचरा हमारे किचन से निकलता है तो उसे मैं इस तरीके से ग्रो बैग में नीचे भर देती हूँ, जिससे हमारा ऊपर पौधा ग्रो होता है और नीचे हमारा खाद भी बनता रहता है। और टेरेस गार्डन में जो भी पत्तियां सूख जाती है उसे भी मैं संभाल कर रख लेती हूँ और इसी तरह ग्रो बैग में भरती हूँ। तो आधा ग्रो बैग में इसी तरीके से भरूंगी। तो इतना ग्रो बैग मैंने वेस्ट मटेरियल से भर लिया है। आप इनमें सूखे हुए पत्ते भी डाल सकते हैं, जो भी कचरा आपके पास उपलब्ध हो। तो इसे मैंने इतना इन पत्तियों से और किचन वेस्ट से भर लिया है। अब हमें अच्छी मिट्टी बनाना है ताकि उसमें लौकी अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये मिट्टी है जिन्हें मैंने पहले ग्रो बैग में भरी थी, तो उसे मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिया था, तो ये अच्छी तरह से सूख गई है। तो और इसमें मैंने मिलाई है 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी, और उसमें हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और भी बहुत सी चीज जो हमारे घर पर आसानी से मिल जाती है उन्हें डालकर अच्छी मिट्टी बनाई है। अगर आप अच्छी मिट्टी बनाना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो को आप देख सकते हैं। और अब मैंने इस ग्रो बैग को मैं जहाँ पर लौकी लगाने वाली हूँ वहां पर रख दिया है, और यहाँ पर मैंने इस तरीके का जाल बनाया है ताकि हमारा पौधा जब ग्रो होगा तो उसे फैलने के लिए जगह चाहिए होगी। तो ये रस्सी से बनाया है मैंने, बड़े आसानी से बन जाता है। और अब हम ग्रो बैग को मिट्टी से भरेंगे। हमें मिट्टी को एकदम ग्रो बैग में नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा करके हम मिट्टी को अगर ग्रो बैग में भरेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने ग्रो बैग में वेस्ट मटेरियल डाला है। तो इसमें तक मिट्टी इस तरीके से हम भरेंगे तो नीचे तक हमारी मिट्टी चली जाएगी और हमारा ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर हम एकदम पूरी मिट्टी डाल देंगे तो हमारा ग्रो बैग बीच में से खाली रह जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार मैं जब भी मिट्टी डाल रही हूँ तो उसे अच्छे से सेट भी करती जा रही हूँ। 2-3 बार करके आपको इसमें मिट्टी को भरना है और इसे अच्छे से सेट कर देना है। तो मैंने इस तरीके से इतनी मिट्टी अभी डाल दी है। और मैं गर्मी में जो भी ग्रो बैग भरती हूँ तो उसे मैं फुल भरती हूँ, क्योंकि गर्मी में धूप की वजह से ग्रो बैग खराब हो जाते हैं जितना उनमें मिट्टी नहीं रहती है, और जितना ग्रो बैग मिट्टी से भरा रहता है वो अच्छे से चलता है। तो इसलिए अभी मैं इस ग्रो बैग को पूरा भर रही हूँ और इसमें मैं 2 बीज लगाने वाली हूँ। अगर आप एक पौधा भी इतने बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो उसमें अच्छी लौकी लगेगी। और हमेशा बड़े और गहराई वाले ग्रो बैग में ही हमें बेल वाली सब्जी लगाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इतनी मिट्टी इसमें भर दी है। हो सके तो आप कुछ मिट्टी ज्यादा खाद वाली ऊपर डाल दें, जिससे कि बीज को उगने में आसानी होगी। और जो भी कंकर पत्थर आपकी मिट्टी में ऊपर दिखे
उसे आप इस तरीके से हटा सकते हैं। तो मैंने अच्छे प्रकार से मिट्टी को भर दिया है और अब बारी है हमारी बीज लगाने की। अगर आपकी मिट्टी पूरी तरह सूखी है तो आप पहले इसमें पानी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमने जो कचरा भरा है वहां तक पानी पहुंच जाएगा और खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप गीला कचरा ग्रो बैग में नहीं भरना चाहते, आपको लगता है कि इससे फंगस लग जाता है, तो आप उस कचरे को सुखाकर भी भर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से जो भी कंकर पत्थर थे पूरी मिट्टी में से हटा दिए हैं। तो बीज लगाने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरीके से डिस्पोजल गिलास में लगा सकते हैं जब आपके पास कोई भी ग्रो बैग खाली ना हो। तो मैंने इसमें ये खीरा का पौधा लगाया था जो अच्छे से ग्रो हो गया है। तो अब मैं चाहूँ तो इसे किसी ग्रो बैग में ट्रांसफर कर सकती हूँ। और दूसरा तरीका है हमारा सीधा ग्रो बैग में बीज लगाने का। सीधे ग्रो बैग में बीज लगाने से हमें इन्हें एक जगह से हटाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो बीज मैं इस ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। ये गर्मी में लगाई जाने वाली लौकी है। तो मैं इन्हें कुछ इस प्रकार से लगा रही हूँ। छोटा सा गड्ढा करके हमें इसमें इस तरीके से बीज को लगा देना है। ज्यादा गहराई पर हमें बीज को नहीं लगाना है, वरना बीज अंदर पड़ा हुआ सड़ जाएगा और वो ग्रो नहीं होगा। तो इतनी दूर पर मैंने इसे लगाया है ताकि हम बीच में अच्छे से गुड़ाई वगैरह कर सके ग्रो बैग में। इस तरीके से अब हमें जैसे मैंने इसे मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दिया है। अब हमें इसमें अच्छी तरीके से पानी देना है ताकि बीज तक पानी पहुंच जाए। इस प्रकार मैंने 2 जग पानी इसमें डाल दिया है। मेरी मिट्टी में नमी थी इसलिए मैंने पहले इसमें पानी नहीं डाला है। अगर सूखी हुई मिट्टी होती तो मैं इसमें पहले ही पानी डालती। तो इस प्रकार आप अपने टेरेस गार्डन में बड़े ग्रो बैग में लौकी लगाएंगे तो फिर बाद में आपको इससे ढेर सारी लौकी तोड़ने को मिलेगी। और ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो इस जाल पर फैल जाएंगे। यहाँ पर मैंने गिलकी लगाई है तो उसके इतने सारे पौधे उगाए हैं। तो इस ग्रो बैग में मैं 2 पौधे ही रखूंगी, बाकी को मैं अलग जगह ट्रांसफर कर दूंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्री में छत पर मेरी तरह सब्जियां उगाना चाहते हैं तो। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।